ब्रेन वॉशिंग बहुत ही खतरनाक चीज है। आपके माइंड में ब्रेन वॉशर्स ये जानते हैं कि आप लॉजिकली अपने बाइंग बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस नहीं करते, जिसका फायदा कई बार पॉलिटिकल ब्रेन वॉशर्स भी ले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा बहुत सी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर छोटे छोटे शहरों और स्टेट्स के अंदर जात पात, रिलीजन और इमोशंस के नाम पे लेस कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन भी ज्यादा वोट ले जाता है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट कर जाता है और ब्रेन वॉश कर देता है कि मैं ही आपका वेल विशर हूं। आप ये देखिए कि इस तरह के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनकी विल भी कम है, स्किल भी कम है, नॉलेज भी कम है, एजुकेशन भी कम है, कम कॉम्पिटेंट है, बट इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। इसीलिए ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप वोट मुझको दो, मैं आपके मसाइल का हल कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा वोट मुझे देना ताकि मैं मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम्स का हल लेके आऊं। और देखते जाइए कि इसमें सेंसिबल और समझदार लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा और मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इमोशनली इतना कनेक्टेड होते हैं कि उसी लेस कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, जो कि बाद में ना आज ना कभी ना पास में वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाया, ना ही फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकेगा। लेकिन क्या होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। ब्रेन वॉश होने के बाद मैसिव बिहेवियर प्रोड्यूस होगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से ब्रेन वॉश हुआ है। आज बड़े बड़े डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और डिविजन्स क्रिएट कर दिए गए हैं मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये सब मिलके आपके माइंड से, आपके ब्रेन से इस तरह से प्ले कर रहे हैं, इस तरह से उसको यूज कर रहे हैं ताकि कुछ ट्रिगर्स क्रिएट हों। एक्चुअली ये चाहते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और हर किस्म की अच्छी सोच को टोटली खत्म कर दे, ताकि आप इमोशनली ड्रिवन होके इनकी मर्जी के फैसले कर सकें और इनकी कंपनीज के सामान खरीद सकें। देखिए, ब्रेन वॉशिंग तो होगी ही होगी, आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हमेशा होगी। अब डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है। आप खुद अपनी ब्रेन वॉशिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली बाहर के लोगों से करवा रहे हैं। गलत आदमी अगर आपकी ब्रेन वॉशिंग कर गया ना, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपके पास अपना ऑब्सेशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट नहीं है, तो आप दूसरों का गोल स्टेटमेंट अचीव करने के लिए उनके साथ भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। उनको पता होगा कि आपको तो आपकी जिंदगी में कोई काम है नहीं, ना ही आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन है, ना ही कोई एम्स है, ना ही कोई गोल्स और प्लान्स। तो वो आपका ब्रेन वॉश करके खुद कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंच जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। देखिए, माइंड एक फील्ड की तरह है, एक बहुत बड़े फील्ड की तरह, और आपकी थॉट्स जो है वो सीड्स है। जिस किस्म की थॉट्स, जिस किस्म के सीड्स, जिस किस्म का डेटा आप इस फील्ड में प्लांट करेंगे, उसी किस्म की मेंटालिटी, उसी किस्म की सोच आपकी डेवलप होगी। आपके बहुत से फैसले और बहुत से बाइंग बिहेवियर जो है वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो चुका है। एक्चुअली इमोशन इज अ न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर अ लॉजिक नाउ। वन मोर टाइम, इमोशन इज अ न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर अ लॉजिक नाउ। रैशनल रैशनल नहीं रहा, इमोशन ही नया रैशनल बन गया है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। देखिए, ब्रेन वॉशिंग तो आपकी होगी, आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हमेशा होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि कहां ब्रेन वॉशिंग करवाना जरूरी है और कहां ब्रेन वॉशिंग करवाना जरूरी नहीं है। रिमेंबर फोक्स, इट्स ऑलवेज गुड टू हैंग आउट विद द पीपल whose behavior, attitude, education, knowledge, wisdom, skills are far, far, far better than you. One day will come, you will become like them. And thank you very much for your time. Stay blessed.